जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको पद्मिनी एकादशी का महत्व एवं व्रत कथा सुनाएंगे। मलमास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी या कमला एकादशी कहा जाता है। इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि पद्मिनी एकादशी 3 साल में एक बार आती है और मलमास भी 3 साल बाद आता है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। आइए अब सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व और कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में एक राजा कृतवीर्य हुआ करते थे। कृतवीर्य बहुत महान और पराक्रमी राजा थे। राजा कृतवीर्य की अनेक रानियां थी, लेकिन उनको कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी। राजा का राज्य बहुत विशाल था, इसलिए राजा इस चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद राज्य को कौन देखेगा। इसी चिंता में राजा ने अनेक बार दान, हवन, पूजा सब कुछ कराया, लेकिन इसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। अब राजा कृतवीर्य अपना सब कुछ मंत्री के भरोसे छोड़कर अपनी सबसे प्रिय पत्नी रानी पद्मिनी के साथ कठोर तप करने चल दिए। कई हजार वर्षों तक कठोर तप करने के बाद भी उनको कोई फल नहीं मिला। सौभाग्य से एक दिन रानी पद्मिनी की मुलाकात माता सती अनुसुईया से हुई। तब रानी पद्मिनी ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनने के बाद माता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास में पड़ने वाले व्रत के बारे में बताया। तब रानी ने सती अनुसुईया के बताए अनुसार पूरे विधि विधान से यह व्रत किया। रानी के व्रत पूर्ण होते ही भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी से उनकी इच्छा पूछी। तब रानी पद्मिनी ने कहा, मुझे एक सर्वगुण संपन्न पुत्र चाहिए। हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो रूप, बल और गुणों में सबसे आगे हो। उसे तीनों लोकों भगवान को छोड़कर कोई हरा न सके। भगवान विष्णु ने उसकी इच्छा पूरी की और रानी को वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। धार्मिक मान्यता यह भी है कि कार्तवीर्य ने लंकापति रावण को भी चुटकी में बंदी बना लिया था। इस प्रकार इस व्रत को पूरे विधि विधान, भक्ति भाव, विश्वास, निष्ठा एवं प्रेम पूर्वक करने से निसंतान को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से गौदान के समान फल मिलता है। शास्त्रों में गौदान करने वालों को मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। अतः जो भी मनुष्य अधिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत पूजा पाठ करते हैं या कथा पढ़ते या सुनते हैं, वे भी मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ धाम को जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।